घबराए और डरे बगैर बात करना ना एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है। खास तौर पे जब आपको अपनी राय का इजहार करना हो या फिर किसी मुश्किल सूरत हाल का सामना हो या आपने किसी से अपनी बात मनवानी हो। बिना डरे बात कैसे करें, बिना घबराए बात कैसे करें। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि वैसे तो उनमें बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, घर में बड़े अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं और अपना जो मौक़िफ़ होता है वो बयान कर लेते हैं, लेकिन 4-5 बंदे अगर इकट्ठे हों तो उनसे बिल्कुल बात ही नहीं होती, वो बात ही नहीं कर पाते ना। जहाँ बहुत सारे लोग स्मार्टली बात करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी खौफ, डर के। और वहीं बहुत सारे लोग बात करते हुए ना डरते हैं और बात करते हुए ना नर्वस हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो नर्वस हो जाते हैं। थोड़ी-सी बात करते हैं, आगे वो अपनी सारी बात ही भूल जाते हैं कि मैंने बात क्या करनी थी। नहीं, इसी तरह बहुत सारे बच्चे भी ऐसे होते हैं, जो अगर उन्हें कोई स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए तो उनसे बिल्कुल भी बात नहीं होती, वो सारी अपनी बात भूल जाते हैं। इनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, साँस तेज़ हो जाती है, आवाज़ काँपने लगती है। इस तरह की कंडीशन होती है, वो पुरएतमाद तरीके से किसी के सामने अपना मौक़िफ़ नहीं रख सकते, इनके सामने बातचीत नहीं कर सकते। आज इसकी क्या वजह है? ऐसा क्यों होता है? तो आज की वीडियो में कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगी जिन पे इम्प्लीमेंट करके आप भी अपना कम्युनिकेशन स्टाइल इम्प्रूव कर सकते हैं और बिला झिझक किसी के सामने बात कर सकते हैं। देखें, कॉन्फिडेंस और एतमाद बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और आजकल बहुत ज़रूरी है अपना मौक़िफ़ बयान करना, दूसरों के सामने अपनी राय रखना। और अगर आप बात नहीं कर सकते, आप में एतमाद नहीं है, तो समझे कि आप बहुत पीछे हैं। आप अपनी कभी भी आप जो बात कहना चाह रहे हैं ना, वो आप कभी भी नहीं कह सकते। आप में इतना इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप 10 बंदों के सामने ईज़िली आराम से भी और कॉन्फिडेंट से आप बात कर सकें। और आप बिल्कुल भी झिझके ना, डरे ना। तो आज के व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। और मेरी तबीयत ख़राब है, फ़ीवर हुआ है और गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरी बेटी का भी, उसकी भी कल परसों की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। उसको इतना ज़्यादा फ़ीवर, फ्लू, साँस बिल्कुल बंद हो जाता है सोते हुए ना, बड़ों का हो जाता है तो छोटे बच्चों की तो बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो ये ना मौसम की वजह से बहुत सारे इर्द-गिर्द मेरे जो रहते हैं लोग, सबके बच्चे बीमार हैं और खुश्क सर्दी की वजह से बीमार हैं। अल्लाह पाक अपनी रहमत की बारिश बरसाएँ और बच्चों को इस तकलीफ से आज़ाद करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीमार, जब बच्चे बीमार होते हैं ना, तो जो मदर्स होती हैं ना, उनकी सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। वो सही तरीके से कोई घर का काम भी नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चे ना छोटे हैं ना, वो हिलने भी नहीं देते। वो कहते हैं कि आप पास ही बैठे रहें और बच्चे की तकलीफ भी नहीं देखी जा सकती मदर से ख़ास तौर पर। तो बस हमारे साथ यही सीन चल रहा है। उनकी तबीयत वो उनका ख़्याल रखते-रखते मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो गई। मेरा गला इतना पेन कर रहा है और साथ मुझे खांसी भी स्टार्ट हो गई और रात को मुझे ऐसे लगता है जैसे ना फ़ीवर भी हो गया है। और आजकल डेंगू भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और बहुत ज़्यादा लोगों को डेंगू भी हो रहा है। तो आप कोशिश करें कि आपके जो बच्चे हैं ना, उनको आप घर में रखें और कॉइल वगैरह का इस्तेमाल करें, स्प्रे का आप इस्तेमाल करें, ताकि कम से कम ये जो डेंगू वाली चीज़ है ना, इससे आप बच जाएँ। वैसे चले फ़ीवर आपका और फ्लू, ये चीज़ें चलो फिर भी कवर हो जाती हैं, लेकिन डेंगू के लिए बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाना, वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाना, मुझे तो वैसे भी इंजेक्शन ड्रिप से इतना डर लगता है ना। अल्लाह पाक सबके बच्चों पे ना अपना ख़ास करम करें और उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दें। अच्छा जी, हमारा ना जो मेन चीज़ है ना, हमारा कॉन्फिडेंस है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है ना, तो आप सब कुछ हासिल कर लेते हैं। देखिए, आपको ऐसा नहीं है कि आपको बात नहीं करनी पड़ती, आपको कहीं न कहीं ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ती है। तो बात करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, ताकि आप दूसरों के साथ अपनी बात रख सकें। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी बात सुनना भी चाहते हैं, जिनसे आप बात नहीं करते, तो आपको बात करनी पड़ती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पूरे एतमाद हों और बात कर सकें। दुनिया आपको सुनने पर मजबूर हो जाए और ऐसा कि लोग आपसे अपने दिल की सब बातें आराम से कह सकें। तो चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ। ऐसा क्या करें कि बगैर घबराए लोगों से बात कर सकें? लो सेल्फ वर्थ, किसी से भी बात करने का डर, झिझक, घबराहट महसूस करने की सबसे बड़ी वजह हमारे अंदर का कॉम्प्लेक्स होता है। हमारे अंदर किसी भी किस्म की एहसास कमतरी होती है, जिसकी वजह से हम अच्छे तरीके से बात ही नहीं कर पाते। यानी
सामने वाले से बात करते हुए ना नर्वस हो जाते हैं, हमारी आवाज़ काँप जाती है या फिर हम अपनी बात ही भूल जाते हैं। कभी-कभी ऐसे होता है ना कि कुछ लोग खड़े हों तो हम बात कर रहे हो तो हम इतना नर्वस हो जाते हैं कि हम अपनी बात ही भूल जाते हैं कि हमने क्या बात करनी थी। असल में बाहर के चैलेंजेस से हम नहीं घबराते जितना अंदर की कमज़ोरियों से घबराते हैं। हमारे अंदर की सबसे बड़ी कमज़ोरी एहसास कमतरी है, जो हमें किसी से बात करते हुए ना अनकॉन्फिडेंट फ़ील करवाती है। अगर आपने अपने बातचीत करने के होप पे काबू पाना है, तो सबसे पहले आपने एहसास कमतरी को अपने अंदर से निकालना है। आप ये सोचें कि आपके अंदर ये जो एहसास कमतरी है, लोगों से कमतर होने का जो एहसास है, ये सिर्फ आपके अंदर नहीं है बल्कि कई लोगों के अंदर है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो इस एहसास को फेस कर रही हैं। तो फिर घबराना किस बात का, आपके लिए नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लो सेल्फ वर्थ का शिकार हैं। आप सिर्फ अकेली नहीं है दुनिया में, तो एकदम कॉन्फिडेंट रहें। जब भी किसी से बात करें बिना डर खौफ के करें और अपना जो मौकफ है ना सामने लेकर आए। आप क्यों घबराते हैं? अगर आप में कमियां हैं सामने वाले में भी तो होंगी। देखें, परफेक्ट इस दुनिया में कोई भी नहीं, हर इंसान में कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई हानि है। तो जब सब में है तो फिर आप क्यों सोचते हैं कि सिर्फ आप में ही है? तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। नेक्स्ट, दूसरी बड़ी वजह आप लोगों से बात करते हुए घबराते हैं ना, वो है कंपैरिजन। देखें, जब भी आप अपने से किसी भी तरह के बंदे से बात करते हैं ना, चाहे वो स्टेटस में ऊंचा हो या आपसे ज्यादा खूबसूरत हो, किसी भी तरीके से आपसे ज़्यादा हाई हो, ऐसे बंदे से बात करते हुए ना अक्सर आप अपना कंपैरिज़न शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप इससे बात करते हुए घबराते हैं, नर्वस हो जाते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो ज़ीरो हो जाता है, आपका एतमाद बिल्कुल गिर जाता है। तो ये इतनी खूबसूरत है, ये तो इतनी काबिल है, ये तो इतनी पढ़ी लिखी है, मैं कहाँ और ये कहाँ। तो जब आप इस तरह सामने वाले को देखें इसलिए अपना कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं, तो आप बिल्कुल अनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आपके अंदर बात करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। आप झिझक महसूस करने लगते हैं और किसी का कद छोटा है, कलर डार्क है या कोई कम पढ़ा लिखा है, वो भी लोगों से बात करते हुए ना घबराते हैं कि कहीं लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं, कहीं मेरी बातों पे ये लोग हंसना ना शुरू कर दे। तो आपने जब भी किसी से बात करनी है ना, आपने कंपैरिजन नहीं शुरू कर देना। ये तो कितनी अच्छी है, मैं अच्छी नहीं, ये बहुत अच्छी लग रही है। इस तरह की सोच ना आपके माइंड में आ रही है तो उसे फौरन निकाल दे। देखिए, माइनस प्लस पॉइंट तो हर इंसान में होते हैं, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। हाँ, अपने अंदर की वो चीजें जरूर इम्प्रूव करें जो आप कर सकते हैं, जो आपके बस में है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं होती, जिन्हें हम इम्प्रूव नहीं कर सकते, जैसे कद का छोटा होना, कलर का डार्क होना, इसमें इसका कोई इख्तियार नहीं है। इस चीज को आप माने और ना मूव ऑन करें। आप अपनी गुफ्तगू अंदाज बेहतर कर सकते हैं, आप अपने गोल सेट कर सकते हैं, आप अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जिन पे आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उनमें आप जरूर लेके आए, और जो आपके इख्तियार में नहीं है उनको आप छोड़ें और आप आगे बढ़े। नेक्स्ट, लर्निंग प्रोसेस हमेशा जारी रखें, बोलने की प्रैक्टिस करें, शीशे के आगे बोले, वीडियो को रिकॉर्ड करें, फिर उसे सुने, फिर बोले। अपनी फैमिली या फ्रेंड सर्कल में जो आपके खास हैं उनके सामने आप बोलने की प्रैक्टिस करें। अगर आपको लगता है कि बात करते हुए नहीं आप इंग्लिश नहीं बोल सकती, तो या इंग्लिश के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो आप सीखें। देखिए, सीखने से ही तब्दीली आती है और कोई ज़रिया नहीं है बदलने का। खुद को बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो थोड़ी-सी आप मेहनत करें तो ही ये सब कुछ होगा। बैठे-बैठे कुछ नहीं होगा। आपके अंदर अच्छा खासा हौसला है, कुछ सीखने का जज़्बा है, लेकिन ये जो नेगेटिव सोचें हैं ना आपके माइंड में हावी हो जाती हैं, आप पीछे हट जाते हैं। अल्लाह ताला ने आपको यूनिक बनाया है। जब अल्लाह ने आपको खास बनाया है, आप जैसा कोई नहीं है, फिर आप क्यों इसको साबित नहीं करते? कुछ तो करें इसके लिए, लेकिन आप तो बात करते हुए ही डरते हैं। देखिए, जब हम फर्स्ट टाइम आप जब वीडियो बनाते हैं, कोई भी व्लॉग है, आप व्लॉगिंग करते हैं, तो जब आप फर्स्ट टाइम अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, तो आप कोई 10 दफ़ा करते हैं। मैंने अपनी जो फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी, मैंने कोई 8 से 10 टाइम मैंने रिकॉर्ड की। मैं रिकॉर्ड करूँ, फिर डिलीट करूँ, फिर सुनूँ, फिर डिलीट कर दूँ। और अब माशाल्लाह इतना अच्छा इंसान बोल लेता है, आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ सब कुछ हो जाता है। अगर आप करना चाहें, सब कुछ पॉसिबल है और आप कर सकते हैं। और मेहनत बहुत ज़रूरी है। जब आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे होते हैं ना, आप डेली बोल रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं,
تو آپ اچھا اچھا بول لیتے ہیں، اور آپ اپنی سٹارٹ کی ویڈیو دیکھیں نا، اس میں آپ کی آواز کہیں کانپتی ہوگی، کہیں آپ رک جاتے ہیں، کہیں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں آگے کیا بولوں لیکن آپ جب ریگولر ورک کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ میں بہت امپرومنٹ آتی ہے، اور وہی لوگ آپ کی وائس کے فین ہو جاتے ہیں جو کہتے تھے کہ آپ صحیح سے بات نہیں کرتی، آپ صحیح سے بولتی نہیں ہیں۔ تو سب کچھ ہو جاتا ہے، بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ خود کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، آپ کبھی ہمت نہیں ہارے۔ ابھی آہستہ آہستہ خراب چل رہا ہے، لیکن بعد میں انشاءاللہ آپ میں پرفیکشن ضرور آئے گی، آپ پرفیکٹ بولیں گے۔ لیکن آپ نے سیکھتے رہنا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ لیکن آپ تو بات ہی نہیں کرتے، ڈرتے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کیوں ڈرتے ہیں، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیسے اوور کم کرنا ہے اپنے ڈر کو، اپنی گھبراہٹ کو آپ نے کیسے ختم کرنا ہے، یعنی آپ نے کیا نہیں کرنا کہ آپ بلا خوف بلا گھبرائے کسی سے بات کر پائیں۔ نمبر 1، آپ نے بنا پڑھے سیکھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ جب آپ نے کسی کے سامنے اپنا موقف رکھنا ہے نا، اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، اپنی بات منوانی ہے، یا کسی سے مشکل صورتحال میں پھنس کے ہوں تو آپ نے کسی طرح بات کرنی ہے، تو سب سے پہلے آپ نے خود کو مینٹلی طور پہ پریپیئر کرنا ہے۔ آپ نے کسی سے کتنی بات کرنی ہے، کیا بات کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اور کتنی دیر کے لیے کرنی ہے۔ ان چیزوں کو اگر آپ نے ذہنی طور پر تیار کر لینا تو آپ بہت اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کر پائیں گے، بہت بہتر انداز سے آپ بات کر سکیں گے، اور یہی طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ بات کر سکتے ہیں۔ جب آپ بغیر سوچے سمجھے بات کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کبھی بھی بات نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ، جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو ایک دم ریلیکس ہو کر کریں۔ آپ نے اوور سمارٹنس نہیں دکھانی، کسی کی بات کاٹ کے یہ شو نہیں کرنا ہے کہ آپ بہت سمجھدار ہیں، آپ کچھ سب کچھ جانتے ہیں۔ آپ نے آرام سکون سے سمجھداری کے ساتھ آرام سے بات سننی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے جواب دینا ہے، اور ایسے نہیں کہ آپ بات کاٹ کے جواب بولنا شروع کر دیں۔ نیکسٹ، جب آپ کسی سے بات کر رہے ہو، اپنے اوپر فوکس نہیں کرنا کہ میں اچھی لگ رہی ہوں یا نہیں لگ رہی۔ آپ نے جسٹ اپنی بات کی طرف فوکس رکھنا ہے، اور آپ نے اپنے جو موقف ہے اس کو بیان کرنا ہے، اور باتیں ساری آپ نے چھوڑ دینی ہے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔